बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 9 दिसंबर 2020 है और नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में एक क्लिप पेश करूंगा जिससे ये साबित होता है कि कल पीडीएम के इजलास के इख्तिताम और इज्तिमाई इस्तीफों के ऐलान के फौरी बाद मरियम नवाज ने नून लीग के साबिक वजीर आजम को अहम जिम्मेदारी तफवीज कर दी है और वो जिम्मेदारी ये कि अब 31 दिसंबर तक गेट नंबर 4 खोलने के लिए वो अपने राब्ते मजीद तेज तर कर दें। नाजरीन, वो ऑडियो क्लिप आप लोगों की खिदमत में पेश करने से पहले मैं इस वाक़े से रिलेटेड चंद कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप लोगों की खिदमत में पेश करना जरूरी समझता हूं, क्योंकि ये तमाम वाकयात जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। नाजरीन, आप लोगों को यकीनन याद होगा कि DGISPR एक टीवी प्रोग्राम में फोन लाइन पे शरीक हुए थे और DGISPR ने उस वक्त ये बताया था कि मोहम्मद जुबैर आए थे। 4 बार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से उन्होंने मुलाकात की और DGISPR ने यह भी बताया कि मोहम्मद जुबैर हर बार मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हवाले से रियायत तलब कर रहे थे। नाज़रीन, DGISPR ने अपने उस बयान के जरिए वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नून को और अपोजिशन की तमाम तर सियासी जमातों को पैगाम दे दिया था कि अब हमारी तरफ से खुफिया मुज़ाकरात के रास्ते बंद हो गए हैं, क्योंकि अवाम में आके जलसों में आके यही लोग एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे होते हैं। तो DGISPR ने दरअसल उनकी हकीकत जो है वो अवाम के सामने मुनकशिफ कर दी और अवाम के सामने हकाइक पेश कर दिए। नाजरीन, उसके बाद फिर हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि एक दिन बाद नवाज शरीफ ने एक नया शोशा छोड़ दिया, एक लेटर जारी कर दिया और अपने पार्टी अरकान को हिदायत जारी कर दी कि आज के बाद कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं होंगे। नवाज शरीफ गोया ये तासुर देना चाह रहे थे कि अब हम खुफिया मुज़ाकरात जो है एस्टेब्लिशमेंट से नहीं करेंगे और इस तरह उस लेटर के जरिए नवाज शरीफ अपनी खिफ़त और अपनी शर्मिंदगी जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। नाजरीन, ये तो आप लोगों के इल्म में आ ही गया कि रास्ते खुद एस्टेब्लिशमेंट ने बंद किए और इसलिए बंद किए थे नाजरीन के शाहीन से भाई साहब ने एक अंदर की खबर ब्रेक की थी कि आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट की ये राय है कि खित्ते के सिक्योरिटी के हालात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, लेकिन ये लोग बार बार राब्ते करते हैं और इनका सिर्फ एक ही मुतालबा होता है कि हमारे केसेस ख़त्म कर दिए जाएं। तो आर्मी चीफ भाई इस कदर वो है कि इस कदर टाइम उनके पास नहीं होता कि बार बार आप राब्ते करते रहे। मोहम्मद जुबैर को भेज दिया, फलां को भेज दिया, फलां को भेज दिया। खैर, मोहम्मद जुबैर को जनाटेदार तपड़ रसीद होने के बाद DGISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रास्ते बंद हो गए नाज़रीन, और इमरान खान साहब ने पहले ही मुज़ाकरात के रास्ते बंद कर दिए थे। तो अब डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो अपोजिशन के लिए पैदा हो गई। चुनाचे हुआ क्या कि उन्होंने एक तहरीक शुरू की PDM के नाम से। अब कल उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान किया और एक नया ड्रामा छोड़ दिया, एक नया शोशा छोड़ दिया, और वो ये कि 31 दिसंबर तक जो है ना हम इस्तीफे देंगे और वो भी अपने पार्टी कायदीन को जमा कराएंगे। अब सवाल ये होता है मंतकी तौर पे, अगर आप अपनी फहम को और अपने जहन को इस्तेमाल करें, तो अगर आपने इस्तीफे ही देने थे तो कायदीन अपने अपने पार्टी अरकान से कहें कि 24 घंटों के अंदर अंदर तमाम इस्तीफे हमें भेज दें, हम अगले दिन जो है कौमी असम्बली के स्पीकर के पास जमा करा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 31 दिसंबर तक ही इन लोगों ने अपने पार्टी कायदीन के पास इस्तीफे जमा कराने की जो डेडलाइन है वो मुकर्रर क्यों की है, इसका मैं जवाब देता हूं नाज़रीन। पहले ये क्लिप सुन लीजिएगा। कल शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी साहब शरीक हुए, उन्होंने पार्टिसिपेशन की। वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। करेगा, आप लोग कराएंगे जो इमरान खान साहब करते थे और आप उन पर तनकीद करते थे, वही काम कराएंगे? यकीन करें, खुशी से करेंगे, क्योंकि आज ताजिर भी तंग है, पूरा मुल्क तंग है। वो चाहते हैं इस हुकूमत से जान छूटे और एक नया सियासी निज़ाम मुल्क के अंदर आए, क्योंकि इस हालात में ना मुल्क चल रहा है ना तिजारत हो रही है। ये मामला जो है
इवेंचुअली डायलॉग पे ही तय होता है, लेकिन वो डायलॉग उन तमाम इन्फ्लुएंसेस से होगा जो सियासत पर असरअंदाज होते हैं। और मैंने आपको हमेशा कहा है, उसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो सियासी पार्टियां हैं, उसमें फौज है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जुडिशरी है, इन सबको बैठ कर तय और करना होगा कि हमारा मुल्क कैसे चलेगा। मगर भाई साहब, आप लोग मुदाखलत का कहते हैं कि मुदाखलत ना हो, मगर जो जिस तरीके से मुज़ाकरात होंगे वो तो मुदाखलत ही होगी कि वजीर आजम से बात नहीं करनी है, मुंतखब वजीर आजम से, और अगर ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये काम करना है तो फिर वो मुदाखलत करके ही ये काम करेंगे कि वो वजीर आजम को और आपको बिठाएं, तो फिर ये उनकी मुदाखलत खत्म कैसे होगी सबके नतीजे में? नहीं, हम नहीं कहते कि हमें बिठाएं, हम तो कहते हैं हम दावत दे देंगे, सारे आ जाएं, आकर बात कर लें, लेकिन नेक नियति से। नाजरीन, ये क्लिप आप लोगों ने सुन लिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, बाकायदा नाम लिए उन्होंने, यानी पीडीएम ने इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान कल तकरीबन 8:15 या 8:30 के करीब किया और 10:15 साढ़े 10 बजे शाहिद खाकान अब्बासी शाह ज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में शरीक होकर कहते हैं कि मैं बाकायदा नाम ले रहा हूं कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, मुज़ाकरात में साथ बिठाना चाहते हैं पाक फौज को, सिक्योरिटी इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को हम बिठाना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर मुज़ाकरात करें कि हमने मुल्क को कैसे चलाना है। नाजरीन, अब आप खुद बताइए कि वहां पे पीडीएम के सरबराह खड़े होके कल मौलाना फजलुर रहमान और इससे पहले भी मरियम नवाज भी, नवाज शरीफ भी यही कहते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, हम सिविल बालादस्ती चाहते हैं, जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं। यहाँ पीडीएम के इजलास के फौरी बाद मरियम नवाज के जो करीबी हैं वो फौज को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। आप बताइए कि फौज आए और हमें बताए, हमारे साथ बैठ के मामला तय करे कि मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क को कैसे चलाना है। आप फौज से हर बार ऐसे ही कहते हैं, इमरान खान साहब से हर बार ऐसे ही कहते हैं कि हमारे केसेस खत्म कर दें और इमरान खान साहब को उतार कर जो है ना हमें इख्तिदार में बिठा दें। इसलिए उन्होंने बाकायदा डीजीआईएसपीआर ने गेट नंबर 4 बंद कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने गेट नंबर 4 बंद कर दिया। अब कल नाजरीन 31 दिसंबर तक डेडलाइन महज इसलिए दी गई है कि इस 20 दिनों के दौरान जो चेहरे कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, मैं 100% कंफर्म ये आपको खबर दे रहा हूं कि कल आपको जो नजर आ रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और पता नहीं कौन कौन से इनकलाबी जो है वो नजर आ रहे थे कि इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए। इन 20 दिनों के दौरान ये लॉबिंग करेंगे और अपने तमाम जराए जो है मुमकिन जराए वो इस्तेमाल करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करने के लिए कि देखें सर हम कितने जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी से काम ले रहे हैं, हम लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, हम एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जा रहे। और इन्हें ये उम्मीद है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इस तरह शायद वो बंद गेट जो है वो दोबारा खोल ले और उनके साथ मुज़ाकरात पे आमादा हो जाए। ये 20 दिन सिर्फ और सिर्फ लॉबिंग के लिए है। और नाज़रीन, इसके अलावा दूसरी रीजन ये भी है कि इनके अपने अंदर जो ज्यादातर अक्सरियती, चंद लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं नो डाउट, लेकिन अक्सरियती अरकान जो हैं वो रिलेक्टेंट हैं और उनका कहना है कि हम 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए लगा के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के मेंबर बने हैं भाई, ठीक है। अभी 2.5 साल हुए हैं, उसके बाद आप हमें कह रहे हैं कि जी दोबारा इस इस्तीफे जो है ना वो आप जमा करा दें और नए इलेक्शन की तैयारी करें। दैट मीन्स के 2.5 सालों के बाद अब एक बार फिर हम 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ और 4 करोड़ रुपए एक बार फिर इलेक्शन में हम इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि ये जो लोग हैं जो 1 2 3 4 5 करोड़ रुपए लगा के नाजरीन असम्बलियों में पहुंचते हैं, तो ये घर से ये दावा करके या वादा करके या ये जमीर के साथ जो है ना अपना वो वादा करके और कमिटमेंट करके नहीं निकलते कि हमने इस मुल्क में इनकलाब लाना है। ये इन करप्ट पार्टियों में शामिल ही इसलिए हुए हैं कि इन लोगों ने इन करप्ट सरबराहों के साथ और लीडरशिप के साथ मिलके जो है माल पानी बनाना है, तो इसलिए वो रिलेक्टेंट हैं। तो ये 20 दिनों के दौरान उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी अपने पार्टी अरकान को कि जब आप स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश हों तो बराए मेहरबानी आपने यही कहना है कि हमने अपनी कंसेंट से और अपनी मर्जी और मंशा से जो है ये इस्तीफे दिए हैं। तो ये अंदरूनी सूरत हाल है नाज़रीन। इसके अलावा मरियम नवाज ने भी BBC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ऑफर की थी एस्टेब्लिशमेंट को हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने मोहम्मद जुबैर को धक्का देके बाहर निकाल दिया, अब इन्होंने मैदान में उतार दिया है शाहिद खाकान अब्बासी को। नाज़रीन, इस टॉपिक के दूसरे पहलुओं पे भी आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।